आज पूरे देश के अंदर भोजशाला की बहुत चर्चा हो रही है और ये चर्चा क्यों हो रही है आपको बताते हैं। दरअसल इस जगह का नाम ही राजा भोज के नाम पर पड़ा है, लेकिन फिर भोजशाला को लेकर मंदिर मस्जिद विवाद की चर्चा आखिर कैसे शुरू हो गई और आखिर क्यों भोजशाला और कमाल मौला की मस्जिद को लेकर अदालत ने सर्वे का फैसला तक सुनाया। देश के इस सबसे पुराने विवाद पर अब पूरे देश की निगाहें जम गई हैं। ज्ञानवापी के बाद अब एक और सर्वे का आदेश आ गया है। इतिहास में इसे भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद कहा जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। फैसले के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर भोजशाला विवाद क्या है। भोजशाला का विवाद ज्ञानवापी विवाद से भी पुराना है। यही नहीं, भोजशाला का मामला मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से भी पुराना है। काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में गिरवाया था, यानी काशी का मामला 355 साल पुराना है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर औरंगजेब ने 1617 ईस्वी में ध्वस्त करवाया था, यानी मथुरा का मामला 354 साल पुराना है। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि भोजशाला में कमाल मौला की मस्जिद 1331 में बनवाई गई थी और इस हिसाब से ये 693 साल पुराना विवाद है, जिसे देश के सबसे पुराने विवादों में से एक माना जा सकता है। आजादी के बाद से इस विवाद को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति होती रही है और हिंदू संगठनों का आक्रोश भड़कता रहा है। पहले विवाद को सरल शब्दों में समझते हैं, फिर आपको इस पर ऐतिहासिक प्रमाण भी देंगे। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसे धार कहा जाता है। धार जिले की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक परमार वंशी राजा भोज के नाम पर एक इमारत को भोजशाला कहा जाता है, लेकिन मुसलमानों का दावा है कि ये इमारत कमाल मौला मस्जिद है और हिंदुओं का दावा है कि ये राजा भोज के द्वारा बनवाया गया मां सरस्वती का मंदिर है। ये विवाद लंबे अरसे से जारी है और इस पर इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा। इस मामले में सामरिक संगठन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इसके लिए एएसआई को 5 सदस्यीय कमेटी गठन करने का आदेश दे दिया है। एक प्रार्थना पत्र मैंने दिया कि साहब यहाँ पर बिना एएसआई रिपोर्ट यानी वैज्ञानिक तरीके से रिपोर्ट ली जाए ताकि यहाँ तथ्यों का पता लगाया जा सके और बिना रिपोर्ट इस मामले का फैसला नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने हमारी बात सहमत होते हुए आज एक विस्तृत आदेश दिया है जिसमें 5 लोगों की कमेटी बनाई है, यानी जो एएसआई के सीनियर 5 दिग्गज ऑफिसर्स हैं वो उस कमेटी में रहेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले की सरकारी वेबसाइट पर लिखी जानकारी के मुताबिक 10वीं शताब्दी से ही धार परमार वंश की राजधानी थी, लेकिन 14वीं सदी की शुरुआत से ही धार पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो गया। इसके बाद ये विवाद पैदा हुआ। मध्य प्रदेश के धार जिले की सरकारी वेबसाइट पर लिखी जानकारी के मुताबिक 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक राज करने वाले राजा भोज परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे, जो शिक्षा एवं साहित्य के अनन्य उपासक थे। राजा भोज ने ही धार में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। इस भोजशाला को सरस्वती का मंदिर भी कहा जाता था, जिसे धार के मुस्लिम शासक ने मस्जिद में बदल दिया था। भोजशाला मंदिर के अवशेष अभी भी कमाल मौलाना मस्जिद में देखे जा सकते हैं। आगे धार जिले की ही सरकारी वेबसाइट पर लिखा है कि भोजशाला मुख्य रूप से सरस्वती विद्या की देवी का मंदिर था। इसके अंदर देवी सरस्वती की प्रतिमा भी लगी हुई थी, जो वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में मौजूद है। सरकारी वेबसाइट की जानकारी के मुताबिक कमाल मौला मस्जिद में भी नक्काशीदार स्तंभ और प्रार्थना कक्ष की नक्काशीदार छत भोजशाला के थे। मस्जिद में शिलाएं मौजूद हैं, जिसमें कूर्मावतार या विष्णु के मगरमच्छ अवतार के प्राकृत भाषा में लिखित 2 स्तोत्र उत्कीर्ण हैं। ये शिलालेख 11वीं-12वीं शताब्दी के हैं। इसके ऊपर संस्कृत के 2 पाठ अनुस्तुभ छंद में उत्कीर्ण हैं। इनमें से एक में राजा भोज के उत्तराधिकारी उदयादित्य एवं नर वर्मान की स्तुति की गई है। दूसरे लेख में बताया गया है कि ये स्तंभ लेख उदयादित्य द्वारा स्थापित करवाए गए हैं।
काशी मथुरा के बाद अब धार का यह विवाद भी मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा मुद्दा बन रहा है।